अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टेंसेस को और हम देखेंगे कि किस तरह से नेटिव स्पीकर इन टेंसेस को अपनी डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही समझा जाता है कि नेटिव स्पीकर इंग्लिश ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कन्फ्यूजन भी आज दूर हो जाएगी। Let's start. Now, I brought you both here because something very out of the ordinary has happened here. We know, but it's not Sal's fault. I've been praying every night, except for some nights when I'm really tired, for Sal to get it done. I'll get to the point. You two sisters have been adopted. You mean you found our mother? Right. She means they found us a home. Girls, have I not made it clear? You are both going to a family. That means there is a mother and a father who have decided to take you both together. Now, do you Pretend realize to how lucky faint. you are? What on earth does this have to do with dogs? Now, I brought you both here because तो ये पहला सेंटेंस है, ये कहती है आई हैव ब्रॉट यू बोथ हियर। तो इसका अगर उर्दू में मीनिंग देखें तो इसकी मीनिंग होगी कि मैं तुम दोनों को यहाँ लाई हूँ। और ये टेंस के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो परफेक्ट वर्ड से ही मालूम होता है कि मुकम्मल। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई काम मुकम्मल हो गया हो, पूरा हो चुका हो पास्ट में, लेकिन उसका कुछ ताल्लुक हो प्रेजेंट से, मतलब कि उसका कुछ असर प्रेजेंट पर हो। जैसे कि ये इन दोनों को कह रही है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर लाई हूँ, तो ये बताना चाह रही है कि ये दोनों पहले से यहाँ पर आ चुकी हैं, वो उन लोगों को यहाँ पर लेकर आई है। तो वो लेकर पास्ट में आई है, लेकिन अब ये दोनों यहाँ पर बैठी हैं, वो आ चुकी हैं, तो उसका कनेक्शन प्रेजेंट से भी हो गया, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। something very out of the ordinary has happened here. And something very out of ordinary has happened here. तो इस सेंटेंस को देखने से पहले समझते हैं आउट ऑफ ऑर्डिनरी को। आउट ऑफ ऑर्डिनरी का मतलब होता है गैर मामूल। ऑर्डिनरी का मतलब होता है मामूल, मतलब कि कोई भी चीज़ जैसे चल रहा है वैसे ही होता जाए, मतलब कि जैसे आम तौर पर होता है वैसा ही हो, उसे ऑर्डिनरी कहते हैं। आउट ऑफ ऑर्डिनरी की कुछ अलग हो जाए, जैसे आम तौर पर होता है उससे हटकर कुछ हो जाए, उसे कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डिनरी। जैसे कि इस चैनल पर मैं इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, तो अगर मैं इस चैनल पर कोई और वीडियो डालना शुरू कर दूं जो कि इंग्लिश से बिल्कुल अलग हो, मैं डेली व्लॉगिंग शुरू कर दूं या कुछ और शुरू कर दूं, तो वो क्या हो गया, आउट ऑफ ऑर्डिनरी हो गया, क्योंकि वो मामूल के मुताबिक नहीं है, कुछ अलग हो गया है, तो उसे कहेंगे आउट ऑफ ऑर्डिनरी। आई होप आप लोगों को अब आउट ऑफ ऑर्डिनरी समझ में आ गया होगा। तो इस सेंटेंस का मतलब बनता है, ये कह रही है कि यहाँ कुछ गैर मामूली हुआ है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ हो गई जो कि मामूल का हिस्सा नहीं है, ज़्यादातर जैसा नहीं होता, कुछ अलग हो गया है। और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर इसने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी कुछ हुआ है, कुछ अलग जो हुआ है, वो पहले हो चुका है, वो पास्ट में हो चुका है, लेकिन उसका कुछ ताल्लुक प्रेजेंट से है, इसीलिए वो उन दोनों को बता रही है, तो उसने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया। I've been praying every night, except for some nights when I'm really tired. तो ये कह रही है आई हैव बीन प्रेइंग एवरी नाइट, मैं रोज़ाना दुआ करती हूँ, एक्सेप्ट सम नाइट्स व्हेन आई एम रियली टायर्ड, सवाए उन रातों के जब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हूँ। तो इसकी मीनिंग ये होगी उर्दू में। और अगर टेंस के हिसाब से देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम कोई भी काम पास्ट में शुरू करें और वो काम अभी तक चलता आ रहा हो।
तो इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी उस काम को डिफाइन करने के लिए जो कि पास्ट में किया गया हो, पास्ट में कहीं आपने शुरू किया और वो अभी तक चलता आ रहा है, उसकी कंटिन्यूटी अभी तक है। तो ये टेंस दो चीज़ों को दिखाता है, एक तो उस काम की या तो आप कंटिन्यूटी बताना चाह रहे हैं कि वो काम अभी तक चलता आ रहा है, या फिर वो काम की स्टार्टिंग पॉइंट आप बताना चाह रहे हैं, ड्यूरेशन बताना चाह रहे हैं कि वो काम कब से शुरू हुआ या कितने अरसे तक चलता रहा। तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर भी इसने इसलिए इस टेंस का इस्तेमाल किया क्योंकि इसने ये काम, दुआ करने का काम, कहीं पास्ट में कभी शुरू किया था और वो अभी तक करती आ रही है। ये कंटिन्यूटी दिखा रही है कि काम जो उसने पास्ट में कभी शुरू किया था वो अभी तक उस काम को करती आ रही है। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। I'll get to the point. यहाँ पर ये कहती है आई विल गेट टू द पॉइंट, जिसका मतलब है मैं असल बात पर आऊँगी, मैं असल बात पर आऊँगा। तो ये सेंटेंस बहुत ही इजी और आम तौर पर यूज़ होने वाला सेंटेंस है। आप इसे लिख कर रख लें और जब ज़रूरत पड़े आप इसका इस्तेमाल करें। आई विल गेट टू द पॉइंट, मैं असल बात पर आऊँगी, मैं असल बात पर आऊँगा। अगर कोई बात आप कहना चाह रहे हैं लेकिन उस पॉइंट से हटकर कोई और बात शुरू हो जाए तो आप उस वक्त कह सकते हैं आई विल गेट टू द पॉइंट, मैं असल बात पर आऊँगी जो मैं करना चाहती हूँ, या मैं असल बात पर आऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो आप कह सकते हैं। अगर टेंस के हिसाब से इसे क्लासीफाई करें तो ये सिंपल फ्यूचर का टेंस है। और यहाँ पर एक बात समझनी ज़रूरी है कि फ्यूचर मतलब कि कोई भी काम जो अब से, प्रेजेंट से थोड़ी देर बाद आप करेंगे वो भी फ्यूचर होगा, और यहाँ कोई काम जो 10 साल 20 साल बाद करेंगे वो भी फ्यूचर होगा। इसी तरह पास्ट का भी यही मतलब होता है कि कोई भी काम जो अभी अभी 1 सेकंड पहले भी हो गया, काम खत्म हो गया, उसके लिए पास्ट के टेंसेस इस्तेमाल करेंगे वो भी पास्ट होगा, और कोई भी काम जो 10 साल 15 साल 20 साल पहले हुआ है वो भी पास्ट में होगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई भी काम एक्सपेक्टेड हो कि फ्यूचर में होगा, पता हो कि ये काम फ्यूचर में होगा, उसके लिए सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। या कोई भी प्लानिंग या कोई भी डिसीजन जो आपने अभी अभी ली, बात करते वक्त आपने वो डिसीजन ले ली, तब भी आप सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। या कोई प्रॉमिस आप किसी से कर रहे हैं, इन चीज़ों के लिए सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ये इसलिए सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल कर रहे क्योंकि वो बात करते करते उसने ये डिसीजन लिया है कि वो अपने पॉइंट पर आना चाहती है, इसीलिए उसने सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल किया। You two sisters have been adopted. You two sisters have been adopted. तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टास्क देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को करना ये है कि इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करें और कमेंट करके मुझे बताएं ये कौन सा टेंस है। इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के आखिर में दूंगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। Now, do you Pretend realize to how lucky faint. you are? यहाँ पर ये कहती है प्रिटेंड टू फेंट। सेंटेंस को देखने से पहले दो नए वर्ड्स सीखते हैं, प्रिटेंड और फेंट। प्रिटेंड का मतलब होता है ड्रामा करना, मतलब कि खुद को कुछ और दिखाना, जैसे आप हैं उससे हटकर कुछ और खुद को दिखाना, उसे कहते हैं प्रिटेंड। या फिर किसी भी चीज़ का ड्रामा करना, उसे प्रिटेंड कहते हैं। फेंट का मतलब होता है बेहोश। प्रिटेंड टू फेंट का मतलब हुआ कि बेहोश होने का ड्रामा करो। ये अपनी सिस्टर को कहती है कि बेहोश होने का ड्रामा करो, प्रिटेंड टू फेंट। और ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, या किसी को कोई ऑर्डर दे रहे हो, या फिर कोई ऑफर दे रहे हो, उसके लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्टली इस्तेमाल किया जाता है। और ईजीएस्ट वे इनकी पहचान का ये है कि इसमें वर्ब आगे आता है और कोई सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो ये कहती है प्रिटेंड टू फेंट। इसने कोई सब्जेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया, इसने ये नहीं कहा कि यू प्रिटेंड टू फेंट। इसमें अंडरस्टूड होता है कि जो सामने खड़ा है उस शख्स से बात हो रही है। इसी तरह अगर किसी को आप कह रहे हैं क्लोज द डोर, तो इसमें भी क्लोज वर्ब है जो कि आगे आ गया।
इस तरह के सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब चलते हैं हम अपने उस सेंटेंस की तरफ जिसको हमने पीछे छोड़ दिया था। You two sisters have been adopted. तो ये सेंटेंस है You two sisters have been adopted। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव टेंस है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जिसे करने वाला वहाँ पे मौजूद ना हो या फिर वो इतना इम्पोर्टेंट ना हो कि किसने ये काम किया, मतलब कि सब्जेक्ट की इतनी इम्पोर्टेंस ना हो जिस सेंटेंस में, वहाँ पर पैसिव टेंस इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कोई भी काम जो किसी और ने किया है और आप उसका नाम नहीं लेना चाहते या वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने वो काम किया है, वहाँ पर पैसिव टेंसेस इस्तेमाल होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट का सेम ही कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव टेंस है, जिसका मतलब है कि तुम दोनों बहनों को गोद ले लिया गया है, मतलब किसी ने इन दोनों बहनों को गोद लिया है। उसका कोई यहाँ पर नाम, कोई जिक्र नहीं है कि किसने लिया है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी टेंसेस में कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके बता दें, मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।